सोचा चलो मैं गुजरात घूम के आई हूँ तो मैं इसको यहाँ ऋषिकेश में थोड़ी सी पार्टी करा देती हूँ। वैसे भी ये मेरा नुकसान ही करवाती है हमेशा हर जगह पे। लेके अपने साथ खर्चा लेके आती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पीछे घर दिख रहा है। तो आज है ट्यूसडे और मैं जा रही हूँ अम्मा के पास क्योंकि मैं कल भी गई थी पेट की वजह से। तो अम्मा नाल सही करती है तो उन्हीं के पास जा रही हूँ। और ये हाथ पे मेरे फूल है तो आज हनुमान जी को भी फूल चढ़ाने सोची थी। रास्ते में पड़ता है ना तो आज सुबह ही चली जाती, वरना मैं और दिन शाम को जाती हूँ। तो सुबह भी चली जाऊँगी, शाम को भी चली जाऊँगी। मतलब आप भगवान जी के पास बैठे तो उतना शांत रहता है मन। मैं तो है नहीं घर पे और अब मुझे ऐसे ही लौटना पड़ रहा है। पर अच्छा हुआ मैं कल उनके पास चली गई थी, कल से फिर भी आराम है। तो आज मैं गर्म पानी का सेक करूँगी पेट पे। तो चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं अब मंदिर में जाऊँगी। ये देखो, ये लेडीज़ मैंने कल भी देखी, कल शाम को ये मुँह से कुछ ना कुछ बोली जा रही थी, पता नहीं क्या है, और दुकान की तरफ देखती रहती है। मुझे समझ में नहीं आया कुछ। अगर ये कल परसों मुझे फिर देखी तो मैं इसके पास ज़रूर जाने वाली हूँ। ये यहीं बैठी हुई है भाई कल रात से। इतनी सोचो, इतनी बारिश में, इतना ठंड। मैं तो आ गई हूँ मंदिर के दर्शन करके हनुमान जी के। और मैंने आज जल भी चढ़ा दिया। मुझे लोटा दिखा वहाँ पे, एकदम से मैंने जल भी चढ़ा दिया। मैंने कहा ये सही मौका है जल चढ़ाने के लिए। तो अब मैं घर जा रही हूँ। तो मेरे को पूरा पौना घंटा लग गया मंदिर में पूरा पूजा क्या हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। तो अब घर जाती हूँ, घर जाके सूर्यदेव को जल चढ़ाऊँगी बस। ये देखो गाय और उसका बछड़ा। यस टिप्सी टिप्सू, बस इतना ही। और इसमें थोड़ा फूल डाल देती हूँ। यही हो रहे हैं, ये डाल देती हूँ, एक बहुत है। नाश्ता कर लिया। नाश्ते में था पनीर की भुर्जी थी। पर उसमें पापा ने कल अदरक डाला था पनीर में। अदरक तो मैंने कभी खाया नहीं है पर खाना पड़ा। फिर हरी सब्ज़ी खाई थी जो खेत पे लगी थी और 2 रोटी खाई। चाय मम्मी ने बनाई थी। पहले मैंने बोला मम्मी को चाय बना दो, फिर मेरा पता नहीं अजीब सा मन हो गया था तो मैंने चाय नहीं पी। तो मम्मी ने बोला चल झाड़ू मार दे, जब तक टाइम में शुरू होने वाला है ऑफिस का। तो मैंने कहा ठीक है मार देती हूँ। फिर मेरे को लगा कि एक बार लॉगिन कर लेती हूँ और क्या बोलते हैं फिर उसके बाद आराम से झाड़ू मारूंगी। पर अब लॉगिन किया तो फिर काम दिखने लग गया मुझे। तो अब मैं वो काम करना शुरू करती हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे ये काम आज कंप्लीट करके देना है। तो ऑलमोस्ट मुझे अपने को 11 बजे तक एकदम फ्री करना है। मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, 2 काम है आज बहुत इंपॉर्टेंट वाले, तो मुझे वो कंप्लीट करना है। तो फिर बताती हूँ क्या क्या काम है। चलो ओके गाइस, मैं अपना थोड़ा सा ऑफिस के काम से ब्रेक लेके ऋषिकेश आई हूँ अपनी बहन के साथ। वो उस समय में चल रही है, ठीक है। तो हमको ऋषिकेश में कुछ काम था। इससे पहले मैं गई थी पोस्ट ऑफिस में भी मुझे कुछ काम था। तो और ऋषिकेश में भी कुछ काम ही है। तो मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं गुजरात घूम के आई हूँ तो मैं इसको यहाँ ऋषिकेश में थोड़ी सी पार्टी करा देती हूँ। वैसे भी ये मेरा नुकसान ही करवाती है हमेशा हर जगह पे। लेके अपने साथ खर्चा लेके आती हूँ मैं। ये मेरा खर्चा ही है एक तरीके से। तन्नू वहाँ बैग देख कितने मस्त लग रहे हैं, है ना? अच्छे लग रहे हैं, नहीं लगे? सेल लग रही भाई, सरोजनी से खरीद के ला रहे हैं ये सारे बैग। यहाँ बेच रहे हैं 200, 300, 400 रुपये में। ये देख, ऐसे ब्लेजर पूछते हैं यहाँ। चल मम्मी के लिए पिंक वाला।
तन्नू की सेल वाली दुकान। भाई मुझे ऋषिकेश चमकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है इतना? बहुत दिनों बाद आ रही हूँ क्या मैं ऋषिकेश? अच्छा बोर्ड हट गए फालतू वाले। और देख स्पेस कितना फालतू वो दिख रहा है, स्पेस कितना खाली दिख रहा है। भाई देख लो भाई आप लोग, ये त्रिवेणी घाट वाली रोड है। और यहाँ पे हम बचपन से ही गोलगप्पे खाने आते थे। हाँ गोलगप्पे खाइए। खाने में क्या घिस रहा है हमारा? भाई इतना क्लीन कब से होने लग गया ऋषिकेश? इतनी इतनी बिछड़ बिछड़ रहती थी यहाँ। ये देखिए अब हम आ गए हैं तीसरी गली में। क्या बड़ी वाली माला मत बनाना, पहले बता दिया। ये अलग वाले गुलाब है? पूछिए। हाँ ये पूछो कौन से गुलाब बोलते हैं ना? ये हाथ मत लगाओ उनमें। ये गुलाब कौन से? ये वाले? ये छोटे वाले। चिकपेंदी है। क्या चिकपेंदी? चिकपेंदी चिकपेंदी कौन सा है बता? अरे ये वाला छोटे वाला। ये छोटा। वही हाँ ये बड़े वाले इतने गुलाब कहाँ होते हैं? सोच कहाँ होते होंगे ये? वही बोल, हमारे जैसे खेत में तो होने से रही है। खेती होती होगी। पुराने सेले से बनवा। ये तन्नू मैं तुझे एक पेज दिखाने वाली थी। यहाँ पे भी तो लगे हैं कान के झुमके। नो टाइम। इसमें प्राइस वेरिएशन होता है। तो ये 200 का एक पीस है। अब तो चलिए हम ढेर लिया है। वैसे ही बोलो ना प्यार से, जैसे मुझे बोल रही थी। बोलो तो एक बार प्यार से, वो मान जाएंगी। क्यों ले लो? हैं? क्यों ले लो? क्यों ले लो? हैं? चराने के लिए? चराने के लिए कि चढ़ाने? कितने रुपए का है? 20। तो पानी यहाँ पे इतना बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख रही है। ओ भाई वो बहुत बड़ी मछलियाँ हैं यार। हाँ बता।
ये है ऋषिकुंड, ठीक है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के जस्ट बगल में है ये आपका त्रिवेणी घाट है। देखो नदी वहाँ पे गंगा जी बह रही है और ये आपका ऋषिकुंड है इधर जस्ट सामने पे। इस ऋषिकुंड में जाके ना हम अभी 5-10 मिनट बैठे हुए थे, इतनी शांति मिल रही थी ना हम लोगों को। तो आप भी आना है। और यहाँ पे ना कुंड है, मैं दिखा देती हूँ। एक कुंड है यहाँ। क्यों, पता तो होना चाहिए। ये देखो ये कुंड है। इस कुंड में मछलियाँ भी हैं, सांप भी हैं, खेकड़े भी हैं, सब है इसमें। जितने ज़्यादा लोगों को पता चलता है। ये कॉफ़ी पी रही है कुल्हड़ में और ये अपनी चाय है। और यहाँ पे तन्नू मुझे लूटती हुई, देखो इसे। एक लड़के ने मेरा नाम तन्नू सेव कर दिया। तन्नू पिज्जा कैसा हो रहा था आज? बता रेटिंग दे उसको 10 में से। -0। -0 कुछ नहीं होता। बता फिर कौन सा? 1.2 ना, मेहनत के। हाँ। पापा ने कल शॉपिंग किया था तो हम उसको एक्सचेंज कराने के लिए गए थे, क्योंकि हमें जो पापा लेके आए थे वो पसंद नहीं आया। तो पापा ने बोला जो तुम्हें पसंद आए तो वो लेके आ जाना। पर उनकी, हम दोनों शॉप में गए, दोनों शॉप उनकी बंद थी। इवन आज थर्सडे भी नहीं था, आज ट्यूसडे था, क्योंकि ऋषिकेश की मार्केट थर्सडे को हमेशा बंद होती है। तो हमारा वो वाला काम भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने त्रिवेणी घाट गए, ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमा फिरा। फिर एक कुंड था वहाँ पे मछलियाँ थी काफ़ी सारी, तो अच्छा लगा मुझे वहाँ बैठ के। तो फिर वहाँ से वापस होके तो मैंने कहा चल खा लेते हैं कुछ। तो हम कैफ़े गए, तो सिटी सेंटर में चाय सुट्टा बार है, तो वहाँ हमने एक मस्का बन, जिंजर टी और कॉफ़ी एंड क्या गार्लिक ब्रेड, ये 4 चीज़ें ऑर्डर करी। इनमें से आया हमारा कॉफ़ी आ गई थी, चाय आए और गार्लिक ब्रेड आया। तो चाय तो मेरी ठंडी हो चुकी थी, कुल्हड़ वाली चाय थी, ठीक हो रही थी पर ठंडी हो चुकी थी चाय। और दूसरा कॉफ़ी भी ठीक थी। बाकी जो उनका मस्का बन था, उन्होंने पेमेंट पहले ले ली, उनको पता ही नहीं है स्टाफ को आपस में कि क्या बोलते हैं, ऑर्डर स्टॉक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैम बन नहीं हो पाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे उसका रिफ़ंड दे देना। फिर जो उन्होंने गार्लिक ब्रेड बना के दिया, गार्लिक ब्रेड में ब्रेड, बटर और गार्लिक, मुझे कहीं से कहीं इतनी सूखी ब्रेड हुई थी, ऐसा लग रहा था ब्रेड बासी है एकदम। तो हम लोगों का मूड वहीं से ख़राब हो गया था। फिर मैं कहा चलो मूड सही करने के लिए डोमिनोज़ चलते हैं। डोमिनोज़ गए तो डोमिनोज़ में हमने चीज़ बर्स्ट ऑर्डर करे। उनमें से एक था इंडो तंदूरी पनीर और दूसरा वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा। चीज़ बर्स्ट थे दोनों, ठीक है। तो इंडो तंदूरी पनीर चीज़ बर्स्ट वाला पिज़्ज़ा, भाई पहले टेस्ट किया, पहले मुझे लगा क्या पता मेरा चाय पी के ऐसी टेस्ट ख़राब हो रखा होगा। फिर मैंने दूसरा टेस्ट किया, तीसरी बाइट टेस्ट की, भाई इतना बेकार, इतना टेस्टलेस। फिर मैं उनके पास गई, मैंने कहा देखिए ये ना तो इसमें तंदूरी जैसा कोई टेस्ट आ रहा, ना इसमें मेरे को कुछ टेस्ट आ रहा है, एकदम फीका फीका सा लग रहा है, टेस्टलेस सा। तो उन्होंने बोला मैम क्या पता ऐसे कि आप अपना पिज़्ज़ा दिखाओ। मैंने कहा लो देख लो कि मैम सॉस, मैंने कहा सॉस वॉस मुझे नहीं पता, मैं ऑडियंस हूँ, मैं आपको बता रही हूँ रिव्यू इस पिज़्ज़ा का कि ये बिल्कुल फीका है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम कोई नहीं, कि हम आपके लिए चिली पेपर वाला चीज़ बर्स्ट का पिज़्ज़ा प्रिपेयर कर देते हैं नया। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि तब तक आप अपना दूसरा वाला पिज़्ज़ा ट्राई कर लो। फिर दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी ट्राई किया, वो भी एकदम वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा, वो भी अच्छा नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरा ही मुंह ख़राब। फिर मैंने अपनी बहन से भी पूछा कि नहीं दीदी कि नहीं हो रहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई अब तो नहीं हो रहा है वो अच्छा। तो सीधा तो मंदिर भी नहीं जा पाई, घर पहुँच गए थे, फिर लेट भी हो गई थी ना, तो इसलिए मंदिर भी नहीं गई। फिर घर पे आ गई, घर पे आके अपना थोड़ा सा ऑफिस का काम किया, लॉग आउट करना था लॉग आउट किया। फिर इतने में गेस्ट आ गए हमारे, तो 1-1.5 घंटा तो उन्हीं के साथ लग गया। फिर अभी बैठी हूँ जस्ट, तो मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग यहाँ पे बना के ख़त्म कर देती हूँ, बताती हूँ कि आज का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो मतलब मेरा डोमिनोज़ का एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, बहुत ज़्यादा बेकार था आज का, मतलब पूरा मूड ख़राब हो गया मेरा। और मम्मी पापा को तो अच्छा लगा, वो पता नहीं उन लोगों, वो लोग मम्मी पापा क्या होता है कुछ भी दे दो उनको खा लेते हैं, ऐसा है उनके साथ सीन। तो जो अगर मैं डोमिनोज़ वालों को रेटिंग दूंगी तो वो रेटिंग दूंगी मैं 1.5 की।
तो 1.5 भी वो इसलिए कि जो उन्होंने 2 बार मेहनत करी वो प्रिपेयर करने में, तो वो 1.5 रेटिंग उसके लिए है। ऋषिकेश में मात्र एक ही डोमिनोज़ है सिटी सेंटर में, बस मैं बता देती हूँ आपको, एक ही है वहाँ। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, अदरवाइज़ और टाइम तो A1 होता था। तो सोचा मैंने चलो अभी ये ब्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और कमेंट तो ज़रूर करिए, चाहे आपको जैसा भी लगे कमेंट करिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।